इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसे एआई सर्टिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनको करके आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी एंड साथ के साथ अगर आप उन्हें लिंक्डइन पे या फिर अपने रेज्यूमे में भी डालो तो भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करोगे। कोई भी सर्टिफिकेशन देख लीजिए, इनमें से कोई भी फ्री नहीं है। जो फ्री होते हैं वो अच्छे होते हैं लेकिन वो सब कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हर सर्टिफिकेशन का आपको प्राइस भी बता दूंगा एंड वो क्या क्या कवर होने वाला है। तो सबसे पहला हमारे पास में आता है वो है डेटा कैंप की तरफ से एआई फंडामेंटल्स। तो अब ये एक्चुअली कोर्स है, ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे जाओ तो आपको यहाँ पे इनका सर्टिफिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये रहा। तो इस पर अगर आप करोगे ये कोर्स, अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको ये एआई सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो ये बिगनर्स लेवल का है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग इन एआई है, चैट जीपीटी के बारे में बताया क्या है, मशीन लर्निंग क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कॉन्सेप्ट, जेन एआई के कॉन्सेप्ट एंड देन एआई एथिक्स। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आपको एक बिगनर फ्रेंडली एआई सर्टिफिकेशन करना है तो आप रेडिट कैंप की तरफ से ये कर सकते हो। ये लगभग $25 का कोर्स आता है। आई थिंक इनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है जितना मुझे याद है। अगर मैं अभी देखूँ तो उनका कुछ 50% ऑफ भी चल रहा है। तो एनुअली 6440 है। आप चाहो तो मंथली भी जा सकते हो। तो इनका पूरा प्लेटफॉर्म का कोर्स है ना, तो आई थिंक मंथली वही $25 के आसपास का पड़ता है। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, बिगनर फ्रेंडली। इनके साथ में आपको कई सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। दूसरी बात करें, एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है वो है डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन एंड ये है हमारे एंड्रयू एनजी भाई साहब की तरफ से। अगर आपको एंड्रयू एनजी के बारे में नहीं पता तो आई थिंक आई रियली बेट कि आप अपना एआई करियर या मशीन लर्निंग करियर स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप किसी से भी जाके बात करो जो मशीन लर्निंग के बारे में जानता है, उसने एंड्रयू एनजी के बारे में ज़रूर सुना होगा क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर इंस्ट्रक्टर है। तो उनकी तरफ से भी एक कोर्स आता है डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन। ये कोर्सेरा पे है। अगर आप इनका सिलेबस देखें तो हमारे पास में न्यूरल नेटवर्क्स है, डीप लर्निंग है, पास में मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स भी है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स हैं एंड बहुत कुछ है। ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि लेवल 200 से 300 के बीच का ये कोर्स है। तो अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ जाना है डीप लर्निंग में तो आप ये कोर्स ले सकते हो। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो स्टार्ट करने के लिए तो फ्री है, लेकिन ये लगभग आपको फिर बाद में आपको इस प्लेटफॉर्म का कॉस्ट देना पड़ता है। तो जिस तरीके से डेटा कैंप में था कि उस सर्टिफिकेशन का कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपको उस प्लेटफॉर्म की फ़ीस देनी पड़ती है 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उसमें आप जितने भी कोर्सेज कर लो वो आपके ऊपर में है, ठीक है। अब आते हैं गूगल बाबा के पास में। तो गूगल भी कुछ सारे एआई सर्टिफिकेशन देता है। तो गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशन करके हम पे व्यू सर्टिफिकेशन करें तो देखिए, तो इनकी जो सर्टिफिकेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फाउंडेशन सर्टिफिकेट्स, एसोसिएट सर्टिफिकेट्स, इसको मैं अगर ऐसे करूँ, देखिए, फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, एसोसिएट सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। फाउंडेशन सबसे बेसिक होता है, उससे ऊपर एसोसिएट होता है, फिर उससे ऊपर हमारा प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो फाउंडेशन में हमारे पास में देखिए एक एआई का सर्टिफिकेट मिलता है जो है जनरेटिव एआई लीडर का। ये बिल्कुल बेसिक है। अब अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं या फिर आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं एंड आपको गूगल क्लाउड की टूल्स के बारे में जानना है कि कौन से जेन एआई टूल्स हैं, गूगल क्लाउड के बारे में, बेसिक्स ऑफ जनरेटिव एआई एंड टू बिकम मोर लाइक ए लीडर, तो आप ये वाला जनरेटिव एआई लीडर वाला कोर्स ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी आपको $99, लेकिन अगर आप इंडिया से ले रहे हैं तो सस्ती पड़ेगी। लगभग आपको ये 50, 55 या $60 की पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने भी जैसे एनरोल किया है। एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको 3 साल तक एक बार दे दिया तो आपको 3 साल तक फिर से रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें 50 से 60 MCQs होंगे एंड इंग्लिश है। एंड अगर कई बार आप इस वेबसाइट पे आते हैं ना, आपको कुछ सारे वो भी मिल जाएंगे, कुछ वाउचर्स भी मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एसोसिएट सर्टिफिकेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास में फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे पास में कुछ वो मिलेगा सर्टिफिकेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास गूगल में डेटा इंजीनियर एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर का है। मैं रिकमेंड करूँगा मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वाला कोर्स करें, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ बताता है। अगर हम इसे करिकुलम में जाएँ तो हमें इसका करिकुलम मिल जाना चाहिए। एग्ज़ाम गाइड होगा इसका, ये रहा एग्ज़ाम गाइड, ठीक है। तो हर सर्टिफिकेट जो अगर आप देखेंगे, हर ये जो AWS, एज़्योर एंड गूगल क्लाउड से जो भी सर्टिफिकेट आते हैं उन सब का एक एग्ज़ाम गाइड होता है। एग्ज़ाम गाइड क्या होता है, उसमें उनके सारे वो होते हैं, सिलेबस होते हैं। जैसे इनका सेक्शन 1 है आर्किटेक्टिंग लो कोड एआई सॉल्यूशन, जो कि 13% पे है, लेकिन एग्ज़ाम में 13% का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका कोलैबोरेटिंग विद इन एंड अक्रॉस टीम्स टू मैनेज डेटा एंड मॉडल्स। ये जो ML ऑप्स हो गया, क्लाउड स्टोरेज, बिग क्वेरी, क्लाउड SQL। हमारे पास में स्केलिंग प्रोटाइप्स इनटू ML मॉडल्स। तो ये ज़्यादा मशीन लर्निंग की तरफ में है। देखिए, तो आप जब भी कोई भी सर्टिफिकेशन लो तो आप उसका एग्ज़ाम गाइड ज़रूर देखना।
एक और भी आप चेक कर सकते हो, आप चाहो तो डेटाबेस इंजीनियर भी चेक कर सकते हो। ये मैंने नहीं, ये वाला डेटाबेस इंजीनियर नहीं, कहाँ चला गया, डेटा इंजीनियर, आप चाहो तो ये भी देख सकते हो। ये भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर आपको डेटाबेस इकोसिस्टम में जाना है, आपको सीक्वल वगैरह इससे ज़्यादा बढ़िया से आता है, तो आप ये भी कर सकते हो। ये ऑफकोर्स एआई या फिर उस पर तो नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड सर्टिफिकेशन टू डू। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग हमारे AWS में। अब AWS में भी आपको कुछ 2-3 सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं। एक तो बिल्कुल ही बिगनर सर्टिफिकेट है, वो AWS सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। तो देखिए, दो प्रैक्टिशनर के कोर्स आते हैं हमारे AWS की तरफ से, अमेजोन की तरफ से, एक क्लाउड वाला और एक AI प्रैक्टिशनर वाला है। क्लाउड वाला हमेशा से ही रहा है, लेकिन ये AI वाला भी मार्केट में नया आया है। तो अगर आपको जस्ट स्टार्ट करना है अपना AI कैरियर, वो भी AWS इकोसिस्टम पे, तो आप ये ले सकते हो। इसकी कॉस्टिंग कितनी है, और ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, है ना, 90 मिनट का एग्ज़ाम है ये। इसमें 65 क्वेश्चंस होंगे, एंड अगर ये 100 USDT का है, $100, तो आई थिंक अगर आप इंडिया कंट्री सेलेक्ट हो गए, हर एग्ज़ाम वाले थोड़ा बहुत कम $20-25 कम कर ही देते हैं। ठीक है, एंड अगर हम इसके एग्ज़ाम गाइड पे जाएँ, तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम गाइड मिल गया है। एंड क्विकली इसका सिलेबस देख लेते हैं। टारगेट ऑडियंस क्या, देखिए टारगेट ऑडियंस हमारे पास में जिनको 6 महीने तक का एक्सपोजर है AI या फिर ML की टेक्नोलॉजीज़ में AWS में। तो अगर आप 6 महीने तक का आप काम करते आ रहे हो AWS इकोसिस्टम में, तो आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। लेकिन मेरी बात अगर मानो, अगर आपको अपना AI का कैरियर स्टार्ट भी करना है, तो भी आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। या सब लोग जिनका जो कंटेंट रहता है पढ़ने के लिए, मैं भी उनको बताऊंगा, वहाँ से आप पढ़ के काफ़ी अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो इनकी बात करें तो कंटेंट टाइप क्या होता है, MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑर्डरिंग रहेगा, मैचिंग रहेगा, केस स्टडी वाला टाइप का रहेगा। एंड इसका मैं सिलेबस देखना चाहता हूँ। तो ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होगा फंडामेंटल्स ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग, जो 20% स्कोर होगा। फिर फंडामेंटल ऑफ जनरेटिव AI, एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन मॉडल्स, गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल AI, एंड देन सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड गवर्नेंस फॉर AI सॉल्यूशन। ये सब रहेगा, आप बिल्कुल डिटेल में जा सकते हो। अगर हम पे वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर ये भी होना चाहिए कि रिसोर्सेज फॉर पढ़ने के लिए। तो इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे 4 स्टेप प्लान में, तो इसी पे यहाँ पे रिव्यू द एग्जाम गाइड के ऊपर में आपको 4 स्टेप प्लान मिल जाएगा। गेट टू नो द एग्जाम्स के नीचे इन्हें आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया हुआ है। पहले गेट टू नो द एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस है ना, तो आप ये कर सकते हो। इसमें आपको पहला वाला जो कोर्स है बिल्कुल फ्री मिल रहा है ना, ये फ्री है, लेकिन ये सब वाले पेड है। ये पेड है हमारे पास में, ये वाला पेड है ना। लेकिन आप नीचे आओ तो मिल जाएगा रिफ्रेश योर AWS नॉलेज एंड स्किल्स। फिर यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे फ्री ही मिल जाएंगे। ठीक है, एंड तो इन सब कोर्सेज आप कर सकते हो। तो आपको एग्ज़ाम गाइड भी मिल जाती है, साथ ही साथ में आपको वो एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है वो भी मिल जाता है। ठीक है, ये तो था प्रैक्टिशनर के बारे में। उसी तरीके से अगर आप देखो तो एक नीचे एक और सर्टिफिकेट आता है, जो कि है हमारा AWS सर्टिफाइड मशीन लर्निंग एसोसिएट। आप ये भी कर सकते हो। अगर आपने एक बार बेसिक्स AI प्रैक्टिशनर कर लिया तो ये भी कर सकते हो। इसमें भी सेम है। इसमें आपको लगभग कितना मिल जाता है, 130 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ये दो नैप बार बेकार है। शो मोर, ये 150 US का पड़ेगा आपको, $150 का पड़ जाएगा। एंड 65 क्वेश्चन होंगे, एंड लगभग 1.5 घंटे का, कितना हो गया, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पे सारा एग्ज़ाम गाइड मिल जाना चाहिए। अगर मैं देखूँ एग्ज़ाम प्राइसिंग कैंडिडेट्स, यस, ये आपको 4 स्टेप प्लान मिल गया है, एंड रिव्यू द एग्ज़ाम में मिल गया। तो यहाँ पे पूरा रहा, ये आपको पूरा कोर्स दे रहा है ना, कि आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, राइट। इसमें ज़्यादातर पेड है क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है, तो कोर्सेज इसके पेड है। लेकिन आप चाहो तो अगर आपको पूरा सिलेबस देखना है तो यहाँ पे पूरा सिलेबस भी देख सकते हो इनके PDF से। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं एक और पे, जो कि हमारा है माइक्रोसॉफ्ट का। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के पास में खुद का एक सर्टिफिकेट है, एक नहीं 2-3 इनके पास भी। हम जो बात करने वाले हैं सर्टिफाइड एजूर इंजीनियर एसोसिएट है ना। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से, देखिए कितने 12 महीने का रिन्यूअल है, कि मतलब कि हर 12 महीने में आपको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। इसकी जो अगर आप कॉस्ट देखोगे तो कॉस्ट पड़ जाएगी आपको, फिलहाल तो 165 USD बता रहा है, लेकिन अगर आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो ये कम कर देगा, है ना, उतना महंगा नहीं करेगा आपको ये। एंड आप ये सब घर से बैठ के देख सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगती है कि अगर आप AWS का देखो तो AWS क्या कर रहा है, अपने कोर्सेज को पेड कर रहा है। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट कोई भी सर्टिफिकेट करोगे तो उनके यहाँ पे प्रिपेयर फॉर एग्जाम होता है, एंड ये इनका लर्न प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको सारा कोर्स फ्री मिल जाएगा। ऑलमोस्ट टेक्स्ट बेस्ड रहता है, लेकिन अगर मैं आपको एक पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट टेक्स्ट बेस्ड रहेगा, लेकिन आपको सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया है माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में कि अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट का कॉस्ट देना है, वरना इन सब का आपको कॉस्ट नहीं देना है। जो पढ़ने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, ठीक है। एंड एक और इनका आता है, अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ब्राउज़ क्रेडेंशियल पे जाऊँ एंड यहाँ से अगर मैं AI सिलेक्ट कर लूँ, AI इंजीनियर में, तो इनका एक बिगिनर रहता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज़्योर AI फंडामेंटल। आप ये भी कर सकते हो जिस तरीके से प्रैक्टिशनर का ये होता है AWS में, है ना। AWS में अगर हम बात करें, ये प्रैक्टिशनर वाला है, AWS सर्टिफाइड AI प्रैक्टिशनर, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्टिफाइड एज़्योर AI फंडामेंटल है, ठीक है। ये थोड़ा सस्ता होगा मेरे ख्याल से, ये 165 नहीं, देखिए $99 का है। अगर मैं इंडिया में क्लिक करूँ तो 3691 का है। आप इसे या तो एक टेस्ट सेंटर में जाके दे सकते हो या फिर आप खुद घर पे भी इसे दे सकते हो, ठीक है। 45 मिनट्स का है, इसमें सब दिया हुआ है। एंड इसमें भी इनका एग्ज़ाम गाइड में अगर आप देखो तो इनका एग्ज़ाम गाइड मिल जाएगा यहीं कहीं। एग्ज़ाम गाइड ये रहा, एग्ज़ाम गाइड AZ900 का। किसी भी AI सर्टिफिकेशन, जैसे हमने एज़्योर का वो भी देखा था, एसोसिएट इंजीनियर का, AI इंजीनियर का, तो यहाँ भी आपको उसी तरीके से मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। कितना उसका परसेंटेज वेट रहेगा, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस सेक्शन में क्या क्या होगा। एंड द बेस्ट पार्ट, ये सब जो चीज़ें एक्चुअली बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया एब्सोल्युटली फ्री है ना। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो इंट्रोडक्शन टू AI इन एज़्योर 8 घंटे 22 मिनट का कोर्स है। देखिए 8 घंटे 22 मिनट का कोर्स है ये, और ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बढ़िया बात है। फाइनली अगर आप एनवीडिया की बात करो तो यहाँ पे एक और सर्टिफिकेट मिल जाता है। एनवीडिया ने भी खुद के अपने कुछ सर्टिफिकेट्स निकाल दिए हैं। अगर हम बात करें तो आपके पास में इंट्रोडक्शन टू एनवीडिया ने माइक्रो सर्विसेज हैं, लेकिन हमें AI के बारे में बात करना है तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है, बिल्डिंग AI एजेंट्स विद मल्टी मॉडल्स, है ना। आप ये कर सकते हो। ड्यूरेशन इसका कितने घंटे, 8 घंटे का, माई गुडनेस, नहीं ये तो गलत होगा, 8 घंटे का तो नहीं सकता, सीरियसली 8 घंटे का है। हाँ, ये 8 घंटे का ही है। तो आपको कोर्स आउटलाइन यहाँ मिल गया, काफ़ी हाई लेवल का है। जैसे अगर आप देखें तो क्या क्या कवर कर रहा है ना। आपको जनरेटिव AI विद डिफ्यूजन मॉडल, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, है ना, पाईटॉर्च हो गया, केरास हो गया। तो मोर ऑन दी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव है। तो ये सब था सर्टिफिकेट्स के बारे में। अगर आप मेरी बात मानो और आपको जस्ट स्टार्ट करना है तो या तो जो हमने फर्स्ट में देखा डेटा कैम्प का, वो सर्टिफिकेट कर सकते हो, या फिर गूगल क्लाउड का, AWS का या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी बिगनर लेवल सर्टिफिकेट AI का कर लें। उसमें आपको क्या होता है, वो क्लाउड की भी थोड़ी बहुत नॉलेज जो आती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है जिमी, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।